सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान हो चुका है। जजों में सबसे सीनियर मोस्ट जज DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस UU ललित ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को भेज दी है और अब बस औपचारिकता बाकी है और 9 नवंबर को DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के तौर पर अपना कार्यभार ले लेंगे और चीफ जस्टिस के तौर पर काम शुरू कर देंगे। एक विशेष बात है कि चंद्रचूड़ के पिता YY चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, यानी आज से 37 साल पहले YY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे और अब उनके बेटे DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होंगे, जो कि 2 साल तक एज ए चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। इनके तमाम फैसले चर्चा में रहे हैं। हाल फिलहाल में जो अविवाहित महिलाओं को जो गर्भपात का अधिकार दिया गया, उसकी जो व्याख्या की गई वो भी उनकी बेंच ने ही की। और जो DY चंद्रचूड़ हैं वो युवा वकीलों के बीच भी बेहद चर्चित हैं, उनको मौके देते हैं, उनको सुनते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हम देख रहे हैं कुछ युवा वकील भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। क्या नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को अपना कार्यभार लेंगे, क्या लगता है आपको कि उनको लेकर आपका क्या सोच है और कितनी उम्मीदें हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं और वो बहुत ही अच्छे जजमेंट्स भी दिए हैं। काफ़ी उन्होंने हाल फिलहाल में अभी अबॉर्शन से रिलेटेड जजमेंट दिया था, चाहे वो एडल्ट्री से रिलेटेड जजमेंट हो, और वो काफ़ी टेक्नो फ्रेंडली भी हैं। और वो जब भी हम उनके सामने जाते हैं तो ही ऑलवेज praise the young lawyers to come forward and speak for themselves, or he actually listens to all the SLPs which have been put forward to him. So उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। उम्मीद भी है क्योंकि 2 साल का समय है। 2 साल का समय है और हालांकि ये तो बात जग जाहिर है कि उनके पिताजी काफ़ी जब सबसे लंबा टेन्योर समय था, 7 साल करीब रहे थे। जी। तो ऐसा है कि इन बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 2 साल में युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि वो आगे अपना सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को साबित कर सके। थैंक यू। तो और भी एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहीं जब बात हुई है तो एक बात और कि जो पेपरलेस कोर्ट की जो धारणा है, जो कोशिश है, वो भी DY चंद्रचूड़ की बेंच से ही शुरू हुई। उनका ही ये प्रोजेक्ट है कि पेपरलेस कोर्ट जो है उसको शुरू किया जाए। और भी तमाम फैसले हैं, जैसे कि अभी जो अविवाहित महिला वाला मामला चर्चा में बहुत रहा, वो भी उन्होंने क्लियर किया। हमारे साथ एक युवा वकील शशांक भी है जो कई चर्चित मामलों में एडवोकेट रहे हैं। शशांक, आपको हम अक्सर देखते हैं उनकी कोर्ट में, और अब जब वो चीफ जस्टिस होंगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नमस्ते अवनीश जी। जस्टिस चंद्रचूड़ जो आने वाले CJI हैं, 50वें CJI बनेंगे, मुझे लगता है उनके बारे में एक बात है, आप उनके फैसलों से सहमत हो सकते हैं, उनके फैसलों से असहमत हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप खुशी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो बिना पढ़े या बिना सोचे या बिना तर्क दिए कोई फैसले देंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हमेशा से हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो रूढ़िवादी रहा है कि हम पेपर की बात करते हैं, और आपने जैसा अभी कहा कि वो कंप्लीटली पेपरलेस चलेगा। इनफैक्ट जब हम मेंशनिंग अपना जो अपीयरेंस भी देते हैं कि आज हम इस मैटर में अपीयर हुए, वो कहते हैं वो भी आप मेल करो। जो आपको लिखित देना है वो भी ऑनलाइन दो, और जो ऑनलाइन आपके पास रहेगा वही मेरे पास रहेगा। चाहे आप और थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ लोग कहते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ काफ़ी रूढ़वादी, काफ़ी नए विचारों वाले हैं और हमारे इतिहास को ध्यान नहीं देते, तो मुझे लगता है वो भी गलत है। चाहे राम मंदिर के मामले में उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया हो, चाहे अर्णव गोस्वामी के मामले में उन्होंने अर्णव गोस्वामी को बेल दिया हो, सारे ऐसे मामले हैं जो न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास बढ़ाया है जिसने। हाँ, कुछ फैसले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल व्यू देखूंगा तो मुझे लगता है कि एडल्ट्री वाले फैसले पे शायद पुनर्विचार होना चाहिए। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनके अपने विचार हैं और हम उनसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन मुझे लगता है आने वाला युग उनको डेफिनेटली याद रखेगा। 2 साल के चीफ जस्टिस के उनके उस कार्यक्रम में जितना समय वो रहेंगे, मुझे लगता है कि कई सारे नए व्यवस्था आएंगे। मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड के समय के बाद से हमने देखा कि जिस तरीके से ई कोर्ट की एक बात हुई, और आज ई कोर्ट के जो जितनी भी चीज़ होता है ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट का, उसकी निगरानी उनके अंदर में होती है। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से लोअर कोर्ट्स भी जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट को डील करता है वो काफ़ी पिछड़ा है। अभी भी काफ़ी सारे लोगों के पास सही तरीके से एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कोर्ट चलाने की। तो मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ से हमें अपेक्षा कर सकते हैं कि उन सब में चेंजेस करें। बड़ी अहम बात कही आपने कि 2 साल का समय होगा,
2024 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हैं। अक्सर जो निचली अदालतों का हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, तमाम बोझ है, संसाधनों की कमी है। तो एक ये उम्मीद भी बनती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं कि पेपरलेस कोर्ट बनाई जा रही है, तो उम्मीद है कि जो निचली अदालतें हैं वहाँ भी इनके चीफ जस्टिस होने का असर देखने को मिलेगा। देखिए निचली अदालतों का जो आज रहा है, क्योंकि भारत में करीब करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर एक परिवार में आप मानेंगे तो 5 लोग होते हैं और एक केस में 2 पक्ष होता है, तो कम से कम 25 करोड़ फैमिली, 25 इंटू 2 50 करोड़ फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व है, 25-50। तो पॉइंट है कि उनको कैसे निवारण होगा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाए, चाहे तकनीक की व्यवस्था हो जाए, वगैरह वगैरह। जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके पिता भी जो जस्टिस चंद्रचूड़ ही थे, सीजेआई थे वो भी, तो इन लोग कभी ग्रास रूट से आए हैं, खुद वकील रहे हैं, फिर मुंबई हाईकोर्ट जैसा बड़ा हाईकोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस किया है, वहाँ जज बने, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस रहे, और आज सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी समय से जज हैं वो। तो मुझे लगता है कि सीजेआई के रूप में उनका ये रुख आप जरूर देखेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कहते हैं कि हमारे देश के न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से पेंडेंसी कम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा जस्टिस चंद्रचूड़ पे कि पेंडेंसी को कैसे कम करें। अभी जो यूयू ललित साहब जो सीजेआई हैं, उनका भी कार्यकाल इसीलिए जाना जाएगा फ्यूचर में कि उन्होंने पेंडेंसी के लिए काम किया, पेंडेंसी खत्म कम समय में उन्होंने बहुत कम समय में काफ़ी सारी पेंडेंसी को लेके कम किया। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप सीजेआई चंद्रचूड़ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि जरूर होगा कि वो पेंडेंसी को कम करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। सुशांक, एक आखिरी बात और करते हैं। आपने भी बताया और इनके पिता 37 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। क्या ऐसी भी चर्चाएं हमने सुनी कि उन्होंने अपने पिता के ही कुछ फैसलों को की जो है नई व्याख्या कर दी, उसमें कुछ ऐसा जजमेंट दिया, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाएँ कि जो अब अगले चीफ जस्टिस हैं, उनके पिता जब चीफ जस्टिस थे तो उनके ही फैसलों को जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहीं उसमें नई व्याख्या की, उनको पलटा। नहीं, डेफिनेटली कई सारे लोग ये बात कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि, और मैं एग्जांपल दूंगा कि कौन से फैसले, जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट्री के मामले में, एडल्ट्री में जो सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ थे, मैं ऐसा कहूँगा, जो सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ थे उन्होंने कहा था कि एडल्ट्री इलीगल होनी चाहिए, क्रिमिनलाइज रहनी चाहिए, जो हमारे IPC की धारा में कहती थी। अभी के जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने कहा, जूनियर जस्टिस चंद्रचूड़ कहूँगा मैं, उनके बारे में है कि उन्होंने कहा कि नहीं, एडल्ट्री इलीगल नहीं है। अब कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि एक बार एक पद पर आया हुआ व्यक्ति अपने परिवार को नहीं देखता है, वो ये देखता है कि आज की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक फैसले में कहा कि निजता का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा नहीं कहा था और उसके उलट फैसला दिया था। तो मुझे लगता है कि निजता का अधिकार आज के डेट में जितना वैल्यूएबल है, खास करके सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के माहौल में, मुझे लगता है कि ये फैसला, मुझे लगता है कि तर्क संगत है, न्याय संगत है और लैंडमार्क है। डेफिनेटली कुछ ऐसे मामले जो 30 साल पहले कुछ और रुख रखते हो, आज के डेट में डेफिनेटली कंप्लीटली सेपरेट रुख है। और इसीलिए हम, क्योंकि एक ही परिवार से आते हैं, पिता पुत्र हैं, तो मुझे लगता है हम इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन हमें शायद दूसरा तरीका भी देखना चाहिए कि दोनों चीफ जस्टिस रहे अपने अपने समय में। जब सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ थे तो देश की आबादी रही होगी 60 करोड़ 70 करोड़, अभी जब जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जूनियर तो 130-140 करोड़ की। तो समाज बदला है, लोग बदले हैं, तो इसलिए न्याय व्यवस्था भी उस तरीके से बदली है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, 37 साल बाद जब पिता चीफ जस्टिस थे, तो अब 37 साल बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं, सामाजिक सरोकार बदल गए हैं, आबादी के बारे में शशांक ने बताया। और ऐसे में जब DY चंद्रचूड़ 2 साल के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे तो उनके सामने कई चैलेंज हैं, कई चुनौतियां हैं, चाहे वो निचली अदालतों की जो ढांचागत व्यवस्था है उससे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम बड़े मामले हैं जिनसे लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं, उन तमाम मामलों में DY चंद्रचूड़ की भूमिका अहम रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।